हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एस्पिरेंट हब। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस जो कि CHSL एंड CGL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं सिटिंग पोजीशन, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, हार्ड कीबोर्ड क्या है, सॉफ्ट कीबोर्ड क्या है, आप कौन सा खरीदें, किस में प्रैक्टिस करें, कौन सा सॉफ्टवेयर में शुरुआत करें, कौन सा सॉफ्टवेयर बाद में प्रैक्टिस करना है, ये सारे डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं टाइपिंग शुरुआत किया था तब मैं कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, मैं खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था। सो मेरा सेल्फ प्रिपरेशन शुरुआत हुआ, बेड के ऊपर कुछ बुक्स रखे थे, जैसे कि राकेश यादव 7300, वो थोड़ा मोटा बुक है, उसके ऊपर कुछ नोटबुक रख के मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक महीने के बाद मैंने एक टेबल लिया जो कि डेस्कटॉप टेबल है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मेरा प्रैक्टिस शुरुआत हुआ। और उसके बाद मैं एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया था उस टाइम में, जो कि शुभम सर का यूट्यूब चैनल था। तो उसमें मुझे काफ़ी डिटेल में समझ आ गया किस तरह से मैं सेल्फ प्रैक्टिस से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। सो शुभम सर शायद मेरे से एज में छोटे होंगे, पर आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। फिलहाल अभी तो JSO क्लियर हुआ है, आगे जब इंस्पेक्टर बनूंगा उनसे ज़रूर मिलूंगा एक बार। नेक्स्ट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था टाइपिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो मुझे पता चला कि टाइपिंग हॉल में, जैसे कि हम कहीं सीखने जाते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे टाइपिंग एनवायरनमेंट कुछ अलग रहता है और घर में प्रैक्टिस करने के टाइम कुछ अलग रहता है। एक टाइपिंग साउंड होता है जो कि हम घर में नहीं पाते हैं, बस हमारा खुद का टाइपिंग साउंड हम सुन पाते हैं। बट एग्ज़ाम हॉल में एक साथ बहुत लोग एक साथ टाइपिंग करेंगे, जो कि एक नॉइज़ काइंड ऑफ क्रिएट होता है और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा, वो आयन डिजिटल का एग्ज़ाम हॉल था। एक तो वहाँ पे बहुत शोर शराबा शुरू हो गया जब डेमो स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, कुछ लोगों का काम कर रहा था, पर जब टाइपिंग शुरुआत हुआ, जो कि एक्चुअली एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उसके बाद उनका कुछ की काम नहीं कर रहा था, तो वो चिल्ला रहे थे और वो कोऑर्डिनेटर जो थे वो भाग के आ रहे थे। तो इस तरह से सिचुएशन था, मेरे पीछे सब मतलब नॉइज़ ही नॉइज़ था और मुझे फुल कंसंट्रेशन करना था टाइपिंग पे। तो वो मैंने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखा था कि नॉइज़ एक टाइपिंग साउंड करके एक है, वीडियो आप इस चैनल में ही देख सकते हैं। तो वो काफ़ी लोग उसको सुन के टाइपिंग करते हैं। हर दिन जब भी टाइपिंग करो उसको सुन के टाइपिंग करो, या तो ईयरफोन में लगाओ या फिर बिना ईयरफोन में लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एक हॉल का साउंड देगा। पर आपके रूम में रूममेट हो गए तो इट्स बेटर टू यूज़ ईयरफोन। सो नेक्स्ट इज़ टाइपिंग करने के टाइम पोजीशन क्या रहना चाहिए। हम लोग जैसे ये सब तो पहले सब कुछ जान चुके हैं कि हाथ 90 डिग्री में रहना चाहिए, आर्म रेस्ट हो या ना हो 90 डिग्री में हाथ रहना चाहिए, और आप टेबल के ऊपर हाथ रख के टाइपिंग कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, पर ज़्यादा स्पीड टाइपिंग के लिए ये प्रीफरेबल है कि हाथ नीचे ना लगे, पर आप लगा सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। पर एक्चुअली एग्ज़ाम सेंटर में क्या इशू था मेरा, जब मैं वहाँ पे देखा कि टाइपिंग उसी टेबल में हो रहा है जहाँ पे हमने प्री और मेंस दिया था, तो वो काफ़ी हाइट में था। सो एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि आप लिखने के लिए सही है, पर टाइपिंग के लिए इसका हाइट कम होना चाहिए। सो यहाँ पे ज़्यादा हाइट आपको मिलेगा। सो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो ये ध्यान में रखें कि एक स्लॉट ऐसा रखें कि कीबोर्ड थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जिस तरह कि आप नीचे कुछ नोटबुक डाल सकते हैं, वैसे कीबोर्ड रहा तो उसके नीचे कुछ नोटबुक डाल दीजिए ताकि ये कीबोर्ड थोड़ा ऊपर आ जाए। तो इस तरह से आप एक स्लॉट बना के प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 10 मिनट्स का स्लॉट तो लेते होंगे, तो उसमें शाम के टाइम या रात के टाइम एक ऐसा स्लॉट रखिए जिसमें कि ऊपर रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और CGL के लिए 15 मिनट। चलिए सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, जैसे कि मैं शुभम सर को पहले सुना था, तो उनका सजेशन सबसे पहले मैंने ट्राई किया, जो कि था TI
पी टिप 10। ये मेरा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था जिसमें मैंने सीखा, टाइपिंग सीखा। एक्चुअली होम की क्या है, कैसे हम टाइप करते हैं, वो सब इस सॉफ्टवेयर में पहले सीखा। फिर उसके बाद मैंने सेकंड यूज़ किया था टाइपिंग मास्टर। ये मेरा सेकंड था। थर्ड में इसके बाद मैंने यूज़ किया था सोनमा। फिर फोर्थ में मैंने, जो कि सबसे लास्ट में यूज़ किया, सोनी टाइपिंग। सबसे मुझे बेस्ट लगा सोनी टाइपिंग। जब आप सीख जाओगे, या तो टाइपिंग मास्टर में सीखिए, टिप 10 में सीखिए, कहीं से भी सीखने के बाद आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये SSC, CHSL और CGL पर्सपेक्टिव से काफ़ी मिलता जुलता है। तो सोनी टाइपिंग इंग्लिश इसमें फ्री है, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश का प्रैक्टिस किया था। सोनी टाइपिंग से काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो मैंने इसमें ही प्रैक्टिस किया। और मेरा अराउंड स्टार्टिंग में जब मैं टिप 10 से स्टार्ट कर रहा था, जब मैं मतलब बिना की देखे दोनों हाथ में टाइप कर रहा था, तो तब मेरा शुरुआत हुआ था 12 वर्ड पर मिनट में। और धीरे धीरे अराउंड मुझे 6 मंथ्स लगे थे। 6 मंथ्स में मेरा स्पीड जब सोनी में आ गया था तब अराउंड आई थिंक 45 तक आया। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम से पहले मेरा स्पीड था 52 वर्ड पर मिनट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप CHSL का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि 35 वर्ड पर मिनट है, तो आपको 50 वर्ड पर मिनट रखना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एक प्रेशर रहता है जिसके लिए आप टाइपिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। और जब आप शुरुआत करते हैं तब यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी 100% था, जो कि मैंने मेंटेन किया था थ्रू आउट मेरा टाइपिंग। आप जब भी शुरुआत करते हैं तो 100% एक्यूरेसी वो हमेशा मेंटेन करें। चाहे शुरुआत में आपका स्पीड बहुत ही कम क्यों ना हो, पर एक्यूरेसी 100% ही रखिए। धीरे धीरे टाइपिंग स्पीड अपने आप बढ़ेगा। आपका काम है एक्यूरेसी पे काम करना। टाइपिंग स्पीड अपने आप आपका ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा और वो अपने आप होता जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 100% एक्यूरेसी में टाइप करना है, चाहे वो स्लो हो जाए क्यों ना, पर 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना है। दूसरा चीज़, आपको एग्ज़ाम से पहले 50 वर्ड पर मिनट तक जाना है। आप दिन में 10 मिनट का, CHSL की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट का एक स्लॉट बनाइए और फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 10 मिनट का और एक स्लॉट। तो ये हो गया आपका मतलब ये एक पूरा एग्ज़ाम पैटर्न में अभी इस तरह से चल रहा है। तो इसके बाद, क्योंकि आपका हाथ दुखेगा अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस ना किए हो, एग्ज़ाम में सडनली जाओगे, पहले 10 मिनट ज़ोरदार प्रैक्टिस कर लोगे डेमो में, फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो शायद एट द एंड आपका उंगलियां थोड़ा पेन हो सकता है। तो इस तरह से एक स्लॉट बना के प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप यहाँ पे एक यूज़ ब्रेक ले सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं। फिर जब आप सेकेंड टाइम लोगे तो फिर से इस तरह से 10 मिनट का एक देना है, फिर 10 मिनट नहीं, यहाँ पे आप 2 मिनट रखिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 2 मिनट के बाद 10 मिनट का फिर से। तो ये भी दिन में इससे जितने ज़्यादा बार कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको 50 वर्ड पर मिनट तक जाना है। चलिए, ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में बात। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा कीबोर्ड यूज़ करें। जब मैं टाइपिंग शुरुआत कर रहा था तब YouTube में मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे। एक तो था हार्ड कीबोर्ड का और सॉफ्ट कीबोर्ड। बहुत लोगों ने बहुत टाइप के कीबोर्ड सजेस्ट किए कि हार्ड के अंदर कौन सा कीबोर्ड आता है, सॉफ्ट के अंदर कौन सा कीबोर्ड आता है। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस है, पर मुझे वो लगता है काफ़ी मिसलीडिंग है।
क्योंकि एक्चुअली में मार्केट में आप जाओगे, पूछोगे कि हार्ड कीबोर्ड मुझे चाहिए, तो वो ऐसा कोई हार्ड कीबोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह के आप अगर आप गूगल करेंगे या फिर अमेजोन में सर्च करेंगे, आपको हार्ड कीबोर्ड कुछ नहीं मिलेगा। वो टाइपिंग ड्यूरेबल कीबोर्ड होता है कि आप कितना प्रेशर वो झेल सकता है, उस टाइप का कीबोर्ड होता है। पर हार्ड कीबोर्ड एक्चुअली है क्या, वो पहले समझते हैं। जब मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचा और कीबोर्ड पहले ट्राई किया, तब वो बहुत जम गई थी। लाइक की को बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता था, जो कि घर में मैं जो प्रैक्टिस किया था वो काफ़ी सॉफ्ट था, और एग्ज़ाम सेंटर में मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा था, जिसके लिए कि 10 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट 10 मिनट एंड में थोड़ा बहुत हाथ पेन करेगा अगर आप प्रैक्टिस उस तरह से नहीं किए हो तो हार्ड कीबोर्ड उसे कहते हैं जो कि थोड़ा जम गया होगा। तो क्यों जमा था? क्योंकि ये कोरोना के टाइम चल रहा था उस टाइम, तो कीबोर्ड कभी भी यूज़ नहीं हुआ था। वैसे ही इस तरह के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे कीबोर्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बस टाइपिंग जब चाहिए तभी हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड। सो वो कीबोर्ड ऑलरेडी बिना यूज़ किए हुए शायद 6 मंथ्स वो वैसा पड़ा रहा था, इसीलिए वो जम गया था। तो आप जब एक हार्ड कीबोर्ड चाहते हैं कि मैं थोड़ा हार्ड कीबोर्ड में प्रैक्टिस करूं, तो इसका मतलब आपको 2 कीबोर्ड लेना है। जो भी कीबोर्ड लो आप, शुरुआत में वो सॉफ्ट ही होता है। लाइक आप जब भी खरीदेंगे वो प्रेस करेंगे तो फटाफट टाइप हो जाता है। तो मान लो आप 2 कीबोर्ड खरीदें, एक को कुछ 1 महीना या 2 महीना यूज़ करने के बाद वैसे ही छोड़ दिए, दूसरे को कंटिन्यू कीजिए, फिर 3 या 4 महीने के बाद वो कीबोर्ड उठाइए जो कि आपने 2-3 महीना यूज़ करके छोड़ा था। वो थोड़ा जम गया होगा, लाइक टाइट हो गया होगा, वो एग्ज़ाम से पहले 1 महीना ऐसे टाइप कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया था, ये बस एक सजेशन है, आप मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब आपका टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट आ जाएगा, तब आपको कोई सा भी कीबोर्ड, ये देखिए डेल का ये कीबोर्ड है, ये पहले कुछ सेंटर में हुआ करता था, पर अभी आयन डिजिटल में मेरे सेंटर में तो एसियर था, ये मेरे सेंटर में एसर था। तो आप लॉजिटेक, एससीएल या फिर आइबल, ये कोई सा भी कीबोर्ड आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी आपके पास है कुछ भी चलेगा। बस आपका वर्ड पर मिनट जो स्पीड है वो 50 वर्ड पर मिनट आ जाएगा, तब आप कि ये लैपटॉप के कीबोर्ड में भी उतना स्पीड में आप प्रैक्टिस टाइप कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको 50 वर्ड पर मिनट लाना है, आपका कोई सा भी कीबोर्ड क्यों ना हो। तो मैं प्रीफर करूँगा इस टाइप के आप कीबोर्ड यूज़ करें, जो कि एकदम टाइपिंग जैसा ही दिख रहा है, ये थोड़ा लैपटॉप की तरह है, तो ये बेटर है। तो इस तरह के कीबोर्ड में आप प्रैक्टिस करें, और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड पर मिनट तक रहना है। जब आप ये स्पीड अचीव कर लोगे तो आपको कोई सा भी कीबोर्ड, हार्ड सॉफ्ट कुछ भी पड़े एग्ज़ाम में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये था हार्ड कीबोर्ड क्या है, सॉफ्ट कीबोर्ड क्या है। और शायद आप अगर कोई आपका दोस्त ये बोल रहा है कि ये कीबोर्ड ले ले ये हार्ड है, ये कीबोर्ड ले ले ये सॉफ्ट है, मैंने उस तरह के गलतियाँ किया था कि मैं विश्वास किया कि ये कीबोर्ड हार्ड है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप नया खरीदोगे आपको सॉफ्ट ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये गलतफहमियाँ है जो कि दूर होना चाहिए। लोग इसमें बहुत फंस जाते हैं कि कोई एक कीबोर्ड खरीदते हैं फिर डिसअपॉइंट होकर दूसरा खरीदते हैं, ये सब बहुत बकवास चीज़ है। बस आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, 50 वर्ड पर मिनट, ये आप ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट 45 वर्ड पर मिनट तो जाना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 45 वो 37-38 तक आ जाएगा एग्ज़ाम में। सो 50 वर्ड पर मिनट बेटर रहेगा। मैं 52 वर्ड पर मिनट तक पहुंच गया था। तो आप दिन भर वो साउंड सुन के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके वो साउंड चेक कर सकते हैं। वो ईयरफोन में देके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि हार्ड कीबोर्ड सॉफ्ट कीबोर्ड क्या है एक्चुअली, उनको भी पता चले, वो मिसलीड ना करें। बहुत सारे लोग कीबोर्ड अलग अलग बताते हैं, इसमें प्रैक्टिस करो उसमें प्रैक्टिस करो, थंबनेल में 5-6 कीबोर्ड दिखा देते हैं, पर एक्चुअली में चीज़ें वो नहीं है जो कि वो बताते हैं बस। सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था।
आराम से क्लियर हो गया विदाउट एनी एरर। आपका 0% एरर में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप एक्यूरेसी पे ध्यान देके अपना टाइपिंग करते रहिए। और डिफरेंट वेबसाइट भी है जहाँ पे आप फास्टेस्ट फिंगर ऐसा कुछ है सब, वो सब में मैंने ट्राई किया था, पर बाद में मैं सोनी टाइपिंग पे स्टिक रहा। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सब मैं कर रहा था। और हाँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड जो होता है ना, जैसे गवर्नमेंट, उस टाइप के वर्ड 1-2 आते हैं एग्ज़ाम में। लाइक आपको हार्डली 4 या 5 ऐसे मिल जाएगा एग्ज़ाम में। सो आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट में मत जाइए, मीडियम में रहिए, मीडियम में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हाँ आपको एग्ज़ाम में उस टाइप का ही मिलेगा। सो दैट्स इट। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो जो मार्केट में अभी मिसलीडिंग चल रहा है इसको लेके वो दूर हो जाए। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। बस ये एडवर्टाइज़ तो करना ही था सब्सक्राइब के लिए। और बस चलिए, मैं आपको JSO के, जब मेरा अभी फ़िलहाल JSO क्लियर हुआ है तो आगे JSO के प्रिपरेशन के मैं खुद से प्रिपरेशन किया था, क्योंकि JSO जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स थे मैं पहले कभी सुना ही नहीं था। वो सब चीज़ें मैं बस मीन मीडियन मोड तक पढ़ा था स्कूल में। तो मैं कैसे वो सब चीज़ें सीखा, कौन सा बुक फॉलो किया, कौन सा यूट्यूब चैनल सब फॉलो किया, मैं डिटेल में बताऊँगा JSO के लिए एक अलग वीडियो लगे। क्योंकि खुद से प्रैक्टिस, जब आप खुद से प्रिपरेशन करते हैं आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, जो कि स्पून फीडिंग नहीं होता है। आप खुद से ढूंढते हैं, बहुत सारे बुक, बहुत सारे PDF, जैसे कि SSC ट्यूब का बहुत सारे PDF थे, मैंने उसको पढ़ा पर उसको मैं यूज़ नहीं किया। मैंने खुद का अपना नोट बनाया वगैरह, वो सब मैं डिटेल में बताऊँगा किस तरह। और मज़ा आएगा JSO का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो, क्योंकि उसमें एक प्रेडिक्शन होता है कि आपको बताया जाएगा कि इस बार इतना आपको बेनिफिट लाइक प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट साल कितना प्रॉफिट होगा, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हो। उसमें बहुत सारे फार्मूलेस है। सो आपको मज़ा आएगा अगर आप JSO का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। मुझे मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए JSO में मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया था। तो चलिए, बस आज के लिए इतना। मैं JSO का वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिए। इसमें बहुत कम लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो होपफुली आप शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।